Good morning. Let us discuss the another exercise of integration. Till now we have discussed 7.9, and in this tutorial I will discuss 7.10 exercise. It is based on definite integral. You have seen here कि सारी जो क्वेश्चंस हैं उनमें हमारे पास लिमिट्स हैं, तो हमने बिल्कुल जैसे लास्ट टाइम किया था बिल्कुल वैसे ही करेंगे। बस यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम मतलब ये किस कंसेप्ट पे बेस्ड है कि सब्स्टिट्यूट करेंगे और क्वेश्चन को रिप्लेस करेंगे, और ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूट करके करें। अगर हमारे पास ऑल्टरनेटिव है तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, राइट। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। वैसे क्वेश्चन दिख रहा है डायरेक्टली क्या है, और लिमिट हमारे को दी हुई है 0 to 1। तो एक क्वेश्चन, एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम इसको डायरेक्टली लिख दें कि ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बन रही है। ये नीचे वाले का डायरेक्ट ऊपर बन सकता है। अगर मेरे को 2 मिल जाए तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर अपॉन 1 इन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इन द डिनोमिनेटर और 2x इन द न्यूमरेटर। तो कौन सी फॉर्म बन रही है, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स वाली फॉर्म, यानी इसका आंसर आ जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1। और फिर इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते हैं। मैंने अभी सब्स्टिट्यूट नहीं किया है इसमें, हम इसको सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं। बेसिकली एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज दिया वो इस पर्पज से दिया कि आप इसको सब्स्टिट्यूट करके देख के करेक्शन करें। और 1 जब पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, और 0 जब पुट करेंगे तो log 1 आ जाएगा, और log 1 0 होता है, ये पार्ट 0 होता है log 1। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/2 log 2। ये तो वो हमने डायरेक्ट कर दिया, और बोर्ड्स में लिखा भी नहीं आता कि ये अप्रोच है करना है, बट क्योंकि हम समझ रहे हैं तो इस अप्रोच, इसमें मैं दूसरी अप्रोच भी आपसे डिस्कस करता हूँ। ऑल्टरनेटिव अप्रोच क्या हो सकती है कि हम रिप्लेस करें, हम पुट कर दें यहाँ पे पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू पी। अब क्या होता है कि जब ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो पहले हम इसमें क्या करते हैं, क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर मैंने पी पुट किया तो पूरे क्वेश्चन से मैं एक्स को रिमूव करूँगा, तो मैंने एक्स डी एक्स की वैल्यू निकाल ली, वो आ गई डी पी अपॉन 2। ठीक है। अब क्योंकि आप देखो ध्यान से, ये जो लिमिट्स होती हैं ये तो x की लिमिट्स होती हैं, और हमने क्वेश्चन में x को रिमूव कर दिया, तो हमें लिमिट को भी इंटरचेंज करना होगा। तो हम कहेंगे एज x इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू 0 है और 1 है। तो जैसे ही x 0 है तो यहाँ पे मैं जब x की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो p आ जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 1 यानी p1। और जैसे ही x 1 है तो x को मैं 1 पुट करूँगा तो p आ जाएगा मेरे पास 1 स्क्वायर प्लस 1 इन 2। तो बेसिकली मेरे पास p की रेंज आ रही है 1 to 2। तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो क्वेश्चन है वो ऐसे बन गया 1 to 2, ऊपर आ गया आपके पास dp/2 क्योंकि dx की वजह से, और नीचे आ गया मेरे पास p। तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो ये आ जाएगा log ऑफ p, और फिर इसमें लिमिट पुट कर दूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1/2 log ऑफ 2 माइनस log ऑफ 1। log 1 0 होता तो फिर से आंसर ही सेम आ गया। तो हम इन क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं और डायरेक्ट करना चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सिर्फ ये अप्रोच बताने के लिए कि जब भी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें लिमिट को भी इंटरचेंज करना चाहिए। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया। सेकंड हमारा सब्स्टिट्यूशन तो करना ही पड़ेगा, ये आपकी ऑड पावर वाला कंसेप्ट है। तो क्वेश्चन क्या देखें, क्वेश्चन है आपका i इक्वल टू 0 to π/2 रूट में साइन फाई और कॉस की पावर 5। तो याद होगा हमने ऑड पावर में क्या किया था, जब मैंने कराया था, ये एक ट्यूटोरियल अलग से करा हुआ है हमने, आप इसको प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो ये आ जाएगा, इसको मैंने ना एक पावर अलग कर ली ताकि ऑड पावर इवन बन जाए। अब मुझे पता है कॉस जो होता है ये डेरिवेटिव होता है साइन का, तो हम क्या करते हैं पूरे क्वेश्चन को इसके अलावा साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर फाई का स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई का स्क्वायर, और ये बन गया कॉस फाई डी फाई।
अब क्या सब्स्टिट्यूशन होगी यहाँ पे, हम साइन फाई को पी पुट कर देंगे, पुट साइन फाई इक्वल टू पी। अब साइन फाई का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस फाई डी फाई इक्वल टू डी पी। ये कर दिया आपने। अब मैंने बताया था आपको लिमिट भी चेंज करनी है, तो हम कहेंगे जैसे ही एक्स की लिमिट 0 है, एक्स हमारा कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 से पाई बाई 2, तो जैसे एक्स को 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो पी हो जाएगा साइन फाई साइन 0, तो साइन 0 0 होता है। और जैसे ही एक्स की वैल्यू पाई बाई 2 पुट करेंगे तो पी हो जाएगा साइन पाई बाई 2, यानी साइन वाई बाई 2 1 होता है, यानी पी की लिमिट हमारी 0 से लेकर 1 तक चली जाएगी। तो इससे क्या होगा, हमें बाद में लिमिट को चेंज मतलब पी की वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास पी की पावर हाफ, आप इसको पी स्क्वायर भी लेट कर सकते थे, ये बन जाएगा 1 माइनस पी स्क्वायर का स्क्वायर और डी पी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, पहले ना मैं ब्रैकेट होल ओपन कर देता हूँ, तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और जब मैं इसको हाफ से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा पी की पावर हाफ, ये आ जाएगा पी की पावर 4 इंटू पी की पावर हाफ, पावर ऐड हो जाएगी तो 4 प्लस हाफ, ये बन गया 8 प्लस 1 9/2, माइनस हो जाएगा 2 पी स्क्वायर इंटू पी की पावर हाफ, यानी पावर है ऐड हो जाएगी तो 2 प्लस हाफ यानी 5/2। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन पॉलीनॉमियल में आपको पता ही क्या होता है, ये हो जाएगा पी की पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो ऊपर जाके 2/3 बन जाएगा, ये बन जाएगा पी की पावर 9/2 प्लस 1 11/2 अपॉन 11/2, वो बन जाएगा 2/11, और माइनस 2 इंटू पी की पावर 7/2 अपॉन 7/2, वो ऊपर जाके बन जाएगा 2/7। अब इसमें 0 to 1 यानी अपर लिमिट करेंगे तो अपर लिमिट में हमारे पास आ जाएगा 2/3, क्योंकि 1 की बार कुछ भी करो 1 होता है, 2/11 then minus 4/7 because in the lower limit all the term will be 0 because p is 0। तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा आपके पास 77, इसको सारे प्राइम नंबर तो सबका प्रोडक्ट आ जाएगा, 77 इंटू 3 231, और यहाँ आ जाएगा 77 इंटू 2 77 इंटू 2 154, उसके बाद 2 इंटू 21 42 माइनस 4 इंटू 33 इंटू 4 करेंगे तो आ जाएगा 132। आपका आंसर आ गया 64/231, तो ये हमारा आंसर हो गया। यानी इस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ठीक है, मतलब सब्स्टिट्यूट करके हम क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट वैसे ही कहना चाहते हैं कि आप एक्स को tan थीटा पुट करो और फिर इसको सॉल्व करो, बट हालांकि हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, हम यहाँ कहेंगे थर्ड क्वेश्चन में ये डायरेक्टली बन रहा है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, तो हम इसको लिख देंगे 2 tan इनवर्स x। अब उसके बाद इसको हम बाय पार्ट्स कर देते हैं ना, आइलेट रूल लगा के 1 मान के, तो एक 1 है और एक tan इनवर्स x है, तो आइलेट रूल में tan इनवर्स x पहले आएगा, तो 1 का इंटीग्रेशन x, तो ये बन जाएगा x tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 का इंटीग्रेशन x और tan का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो मेरे पास क्या आंसर आ गया 2x tan इनवर्स ऑफ x, और ये वाला जो इंटीग्रल है ये बन गया 2x, क्योंकि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे वाले का डेरिवेटिव बन गया, तो log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन कर चुके इसलिए मैंने डायरेक्टली यहीं करा दिया। अब यहाँ पे आप लिमिट पुट कर दो, क्योंकि हमने ये सब्स्टिट्यूट नहीं किया तो ज़रूरत नहीं है हमें लिमिट चेंज करने की। तो जब हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 tan इनवर्स 1, और tan की वैल्यू 1 पे होती है 1 होती है π/4 पे, माइनस log 2 0 पे, ये भी 0 हो रहा है और log 1 भी 0 हो रहा है, तो ये हमारा आंसर आ गया π/2 माइनस log 2।
तो मतलब सब्स्टिट्यूशन जरूरत नहीं है करने की कि जो आप सोचें ज़बरदस्ती सब्स्टिट्यूट ही करना है, अब बिना सब्स्टिट्यूशन के भी कर सकते हैं, बट क्वेश्चन में बोला है कि सब्स्टिट्यूट करके करो, क्योंकि यहाँ बोला हुआ है, एग्जाम में नहीं बोला जाएगा बोर्ड में। अगर बोला गया तो आप इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स को tan थीटा, क्यों करेंगे उसके पीछे रीज़न, क्योंकि अंदर फॉर्मूला बन रहा है। क्या फॉर्मूला बन रहा है, 2 tan p अपॉन 1 + tan स्क्वायर p। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन से साइन कट जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा p और dx की वैल्यू sec स्क्वायर p, और फिर बाई पार्ट्स कर देंगे। बट इसका ये ऑल्टरनेटिव भी मैंने बताया आपको। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में हमें दिख रहा है कि हम अंडर रूट सिंप्लीफाई करने के लिए अंडर रूट के अंदर रूट टर्म को ना पी मान लेते हैं या पी स्क्वायर मान लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने x+2 को हिंट भी दिया हुआ वैसे, x+2 को पी स्क्वायर मान लिया, तो dx क्या हो जाएगा 2p dp। अब लिमिट भी चेंज करेंगे, तो हम कहेंगे कि जैसे हमारे पास x चेंज हो रहा है 0 से 2, तो x जब 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो पी स्क्वायर आ जाएगा 2, p आ जाएगा √2। और अगर x को 2 पुट करेंगे तो p आ जाएगा 2 + 2 4, और 4 का रूट हो जाता है 2, यानी p √2 से 2 जा रहा है। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, √2 से 2, x की जगह आ जाएगा पी स्क्वायर -2, रूट में पी स्क्वायर है तो p, और dx की जगह 2p dp। अब मेरे को इंटीग्रेट करना है, पहले मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये बन जाएगा √2 2p, 2 तो बाहर ले लेते हैं, पी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर करेंगे तो p4 - 2p स्क्वायर। अब बच्चे इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, क्या आएगा 2 एज इट इज, p4 का इंटीग्रेशन p5/5 माइनस 2p³ अपॉन 3, एंड देन वी हैव टू पुट द लिमिट। इसमें लिमिट पुट कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 2^5, 2^5 हो जाएगा 2 4 8 16 32, 32/5 माइनस 2^3 इंटू 2 तो बन जाएगा 16/3, और फिर माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट हो जाएगा 2^5 मतलब √2^5 मतलब √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2, तो 2 और 2 4, 4√2 माइनस यहाँ पे पुट करेंगे 2√2 और इंटू 2 4√2/2/3। अब इसको सॉल्व कर देते हैं क्या सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 32 इंटू 3 96 माइनस 80, तो 16/15 माइनस ये आ जाएगा 12√3 और 12√2 क्योंकि 4 थी, और -20, 12 में से 20 के तो -8, तो +8 हो जाएगा 8√2/15। तो हमारे पास फाइनली आंसर आ गया 32 + 16√2/15 एलसीएम। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हम कर सकते हैं क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5th sin x अपॉन 1 + cos स्क्वायर x। इसमें आपको दिख रहा है क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, क्लियरली दिख रहा है कि cos x का जो डेरिवेटिव होता है वो sin x होता है, तो मुझे मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे cos x को p, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा -sin x dx = dp, तो माइनस साइन को हम राइट साइड पे ले जाएंगे। अब लिमिट की बात करते हैं कि जैसे x 0 जा रहा है, क्योंकि x की लिमिट 0 और π/2 है, तो जैसे ही x 0 जाएगा तो p हो जाएगा cos 0, और cos 0 होता है हमारे पास 1। जैसे ही x π/2 जाएगा तो p हो जाएगा cos π/2 यानी 0। तो आपकी लिमिट क्या बन जाएगी, हमारी लिमिट बन जाएगी 1 से लेके 0 माइनस dp/1 + p², और 1/1 + p² का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स ऑफ p। पहले 0 पुट करेंगे तो tan इनवर्स ऑफ 0 0, माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा π/4, तो हमारा आंसर आ गया π/4। तो मुश्किल नहीं था, ठीक है। अब चलते हैं 6 क्वेश्चन पे। सब ठीक है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत वैसे है नहीं, परफेक्ट स्क्वायर बना के करेंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। 6 देखते एक बार।
एक्स प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले लिया, 0 से 2, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। परफेक्ट स्क्वायर जैसे बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास। इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमने 1 का जो हाफ है यानी 1/2 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, तो बन गया x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब प्लस वाला तो उसका इंक्लूड हो गया था, तो हमारे पास रह गया -4 और -1/4, तो ये आ गया -√17/4, मतलब √17/2 का होल स्क्वायर। अब एक तरीका तो है, इसमें आप एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, बट वो कह रहे हैं सब्स्टिट्यूट करके करो। ठीक है, मैं माइनस भी गायब कर देता हूँ बाहर वाला। तो ये हमारे पास आ गया एक तरह से √17/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर। वैसे हम इसमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते थे, बट वो कह रहे हैं सब्स्टिट्यूट करके करो। तो आपको दिख रहा है ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म है, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में हम एक्स को लेट करते हैं ए साइन थीटा, तो हम इसको लेट कर लेंगे दिस। तो डी एक्स क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा हमारे पास डी एक्स हो जाएगा √17/2 cos p डी पी। और फिर इसमें पुट कर देंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा cos p डी पी √17/2, नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √17/2 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, बट वो अंडर रूट नहीं है, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में वैसे कर सकते हैं, बट चलिए इसको मैं कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर पी, जो बन जाएगा कॉस स्क्वायर पी। तो कॉस से कॉस कट जाएगा, तो मेरे पास और ये एक कट जाएगा, तो 2/√17 आ गया, और 1/cos पी का को लिख सकते हैं सेक पी। सेक पी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2/√17 log ऑफ सेक पी प्लस 10p प्लस सी। क्योंकि मेरे पास ना साइन की वैल्यू है, तो मैंने इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दूंगा, तो इसको लिख दूंगा 1/cos प्लस साइन बाई कॉस, यानी 1 प्लस साइन पी अपॉन कॉस पी। अब मेरे पास वैल्यू है, और p की वैल्यू तो निकाल लेते हैं। जब हम x को हाफ x को 0 पुट करेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, बट चलिए क्योंकि सब्स्टिट्यूट से बोला इसलिए मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आप इसमें सारा डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं और फिर बाद में वैल्यू पुट कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, जब x को 0 पुट करेंगे तो साइन p मेरे पास आ रहा है, साइन p आ जाएगा -1/√17। मैं साइन p की वैल्यू निकाल लेता हूँ क्योंकि साइन p आ रहा है, तो मैं पुट कर दूंगा। और जब x को 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस, जब x को 2 पुट करेंगे, ये है मेरे पास जब x को 0 पुट किया, ये है हमारे पास जब x को 2 पुट किया, तो 2 माइनस हाफ हो जाएगा 4, 3/2, तो 3/√17। ठीक है, अब हम यहाँ पुट कर देते हैं। अब आपको कॉस की वैल्यू कैसे लाएं, तो कॉस की वैल्यू भी ला सकते हैं यहाँ से अंडर रूट करके ना, मतलब कॉस की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, बट डिफिकल्ट हो जाएगा, बट क्या करें, कॉस बोला हुआ सब्स्टिट्यूट करके करना है। तो साइन पी अगर 1/√17 है तो कॉस पी हो जाएगा आपके पास 1 माइनस 1/17, तो ये आ जाएगा 16/17, 4/√17, और ऐसे ही इसकी निकाल लेंगे वैल्यू। ठीक है, और फिर वैल्यू पुट कर देंगे। बट आप इसको दूसरे तरीके से भी करके देख लेना, बिना सब्स्टिट्यूट के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलें, सेवन्थ क्वेश्चन देखिए क्या है, ये भी सेम लॉजिक पे। परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं तो नीचे ऑलरेडी बन रहा है x प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, तो अब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म है, तो x प्लस 1 को लेट कर लेते हैं पूरे को, 2 tan p dx आ जाएगा 2 sec स्क्वायर p। लिमिट भी चेंज करते हैं यहीं पे, जब x को -1 पुट करोगे तो tan p 0 हो जाएगा, तो p 0 हो गया, और जब x को 1 पुट करोगे तो tan p हमारा 1 हो गया, तो p हमारे पास π/4 आ गया।
ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 0 to π/4, ऊपर आ गया 2sec² dp और नीचे आ गया 2² प्लस 2² tan² p प्लस 2², तो 2² कॉमन ले लेंगे तो tan² p प्लस 1 sec² हो गया, ये कट गया तो आपके पास 1/2 बाहर आ गया, 1 का इंटीग्रेशन p हो गया। अब इसमें लिमिट पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा π/4, तो मेरे पास आंसर आ गया फाइनली π/8। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो मतलब इसमें भी वैसे भी बिना सब्स्टिट्यूशन के भी कर सकते थे, x² + a² का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, तो दिख ही रहा होगा आपको, तो मुश्किल नहीं है क्वेश्चन सारे के सारे, बट बोला हुआ है कि सब्स्टिट्यूशन से ही करो, तो फिर हम सब्स्टिट्यूशन से ही कर रहे हैं, अदरवाइज हम फॉर्मूले लगा सकते हैं। ठीक है, 8th क्वेश्चन क्लियरली आपको दिख रहा है क्या फॉर्म होनी चाहिए। 8th क्वेश्चन में देखिए, 8th क्वेश्चन EX FX + F' वाली प्रॉपर्टी लग रही है। ठीक है ना, तो क्या होती है प्रॉपर्टी, अगर आपको याद हो, EX FX + F' वाली प्रॉपर्टी, देखते हैं क्या आंसर आएगा। ये इस बार बोर्ड्स में भी आया था क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें 1/x माइनस 1/2x² e⁻²x dx। हमें पता है कि e⁻x fx + f' की प्रॉपर्टी होती है, बट वहाँ पे यहाँ पे x होना चाहिए, तो हम बेसिकली हमें 2x को p मानना है, x = d मतलब dx = dp/2 हो जाएगा, और लिमिट क्या होगी, हम कहेंगे जब x 1 है, x की वैल्यू 1 पुट किया तो p 2 हो गया, और x की वैल्यू 2 पुट किया तो p 4 हो गया। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 2 to 4 1/2, क्योंकि ना यहाँ से x की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, x आ जाएगा p/2, तो x की वैल्यू p/2 पुट करोगे तो ये बन जाएगा 2/p माइनस 4/2p², और d इसकी जगह आ जाएगा 1/2 dp। तो आपका क्वेश्चन क्या बन गया, 2 to 4, और यहाँ पे EP भी होगा एक, 2 कॉमन लेके काट देते हैं इससे, तो ये बन जाएगा 1/p माइनस 1/p² इंटू EP dp। अब ये फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव है, तो प्रॉपर्टी से हमारे पास आंसर आ जाएगा EP इंटू FX FP यानी 1/p, और फिर हम इसमें लिमिट पुट कर देंगे, तो e⁻4/4 हो जाएगा ये, माइनस e⁻2/2 हो जाएगा। आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो एलसीएम ले लो, एलसीएम 4 आ गया, ऊपर से e² कॉमन आ गया, तो e² - 2 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। सिर्फ अभी तक एक ही कॉम्प्लिकेशन कैलकुलेशन आई ये वाली, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन करा था, अदरवाइज इसमें भी मुश्किल नहीं होती, आप आराम से कर सकते थे डायरेक्ट क्वेश्चन से। तो बाकी सारे क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, इसको अगर छोड़ दो तो सारे क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब चलते हैं 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी क्या है, डायरेक्ट ट्रिक लग रही है। 9th क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन नोट कर लेते क्या है। 1/3 to 1 1/3 to 1 x माइनस x³ अपॉन x4 dx, और x माइनस x³ की पावर कितनी दी हुई है हमें, 1/3। तो नहीं, क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेट सा दिख रहा है, बट है नहीं, देखो कैसे, अभी तो इसको ऐसे 1/3 to 1 लिख लेते हैं। यहाँ से ना हम x³ कॉमन लेते हैं, तो x³ जब कॉमन लूँगा मैं बाहर, तो 1/3 के साथ आएगा। अब कॉमन लेने का मतलब है हमने मल्टीप्लाई किया है, तो डिवाइड भी करेंगे, तो अंदर हो जाएगा। मैंने क्या किया ये समझ लो आप, इसको मैंने ना x³ से डिवाइड कर दिया, x³ से मल्टीप्लाई कर दिया, और होल पावर थी 1/3 तो अलग कर दिया, इसको अलग ये लिखा, और इसको कर देता हूँ अलग, तो ये बन जाएगा x/x³ यानी 1/x² माइनस 1 की पावर 1/3 dx अपॉन x की पावर 4। अब ये कट जाएगा, ये x इस x4 से कट जाएगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1/3 to 1
1/x² माइनस 1⁻⁴ और 1/x³ क्योंकि x4 से एक x कट चुका है तो मेरे पास आ जाएगा ये। अब आपको सब्स्टिट्यूशन दिख रही है क्या होनी चाहिए कि 1/x² माइनस 1 को अगर मैं p पुट कर दूँ तो इसका डेरिवेटिव आएगा -2/x³ dx = dp। तो क्वेश्चन में ये हो गया p⁻⁴ इसकी जगह मैं पुट कर सकता हूँ dp/-2 और लिमिट चेंज कर देते हैं। जब x की वैल्यू 1/3 होगी यहाँ पे 1/3 का स्क्वायर 1/9 हो जाएगा, यानी 9 - 1 तो p 8 हो जाएगा। और जब x की वैल्यू 1 होगी तो p की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये बन गया 8 से 0। 1/2 बाहर ले गए, p की पावर 1/3 का इंटीग्रेशन क्या होगा 1/3 + 1 यानी 4/3 अपॉन 4/3 तो ऊपर जाके 3/4 बन जाएगा ये। और इसमें अब लिमिट पुट कर देते हैं 0 से 8। 0 पुट करने पे तो 0 आ जाएगा और उसके बाद 8 पुट करने पे ही आ जाएगा 3/8 और फिर 8 की पावर 4/3। तो 8 की पावर 4/3 कैसे निकालेंगे, 8 को लिखा 2 की पावर 3, ये बन गया 16। तो ये आ गया इंटू 16। सो 16 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको तो मेरे पास आंसर आ रहा है 6। तो हमें क्या निकालना था, इसमें ऑप्शन पता नहीं थी कि आंसर निकालना था। आंसर निकालना था तो 6 आंसर आ गए यहाँ पे ना, फिर इसका आंसर 6 आ रहा है, ये ऑप्शन दी हुई है। ठीक है, एक बार देख लें कुछ सही सब कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हमने। तो इसका आंसर 6 आ गया क्योंकि वो कट चुका है। तो 6 आंसर इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब देखते हैं, मैं ये थोड़ा सा चेक कर रहा था सॉल्व करके कि मुझे यहाँ पे डाउट हो रहा था कि ऑप्शन ना पीछे मेरे पास ऑप्शन डी दे रखी है, बट ऑप्शन डी नहीं, ए ही करेक्ट है। ठीक है, तो फटाफट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में हमारे को क्या दे रखा है, एफ की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे ये, और f' निकालना है। तो बेसिकली f' का मतलब क्या होता है, एक तरीका होता है कि इसको इंटीग्रेट करो, सॉल्व करो और फिर उसके बाद डेरिवेटिव ले लो जो रिजल्ट आए। नहीं तो इसमें आप लेबिनियस रूल भी लगा सकते हैं। 10th क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन है हमारे पास 0 to x t sin t dt। तो एक तरीका तो क्या, अभी इसको इंडिकेट करो और फिर जो आंसर है उसको डायरेक्टली ले लो। ठीक है, मतलब इस तरह से पहले इंडिकेट कर देते हैं बाय पार्ट्स, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास आइलेट रूल में। तो t एज इट इज साइन t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस t, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपके पास t का डेरिवेटिव 1 और फिर माइनस कॉस t बिकम प्लस कॉस t का इंटीग्रेशन यानी साइन t, और फिर इसमें 0 से x पुट कर देंगे। तो एफ एक्स मेरे पास आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। 0 पुट करेंगे तो सब कुछ 0 हो गया, तो यही हमारा फंक्शन बन गया। अब इसका जब मैं डेरिवेटिव लूँगा तो क्या आएगा मेरे पास, माइनस एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो ये प्लस हो जाएगा, फिर माइनस कॉस एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 और यहाँ से साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। तो मेरे पास f' आ गई ये। तो f' की वैल्यू पूछी थी, एक्स साइन एक्स आ गई। तो एक्स साइन एक्स कौन सी ऑप्शन है मेरे पास, f' की वैल्यू बी ऑप्शन है। तो एक तो तरीका ये हुआ करने का कि भी हमने पहले इंटीग्रेट किया और फिर उसके बाद कर दिया, और दूसरा तरीका हो सकता है इसमें हम डायरेक्टली डिफ्रेंसिएशन अंडर इंटीग्रल साइन कर दें। तो उसमें क्या होता है, हम जब भी इंटीग्रेट करते हैं और हमें किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है इंटीग्रेशन में, तो हम क्या करते हैं, पहले ना ये लिमिट पुट कर देते हैं यहाँ पे पूरे फंक्शन में। तो ये आ जाएगा एक्स साइन एक्स, फिर एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं विच इज़ 1 माइनस, फिर ये लिमिट पुट करते हैं इस पूरे फंक्शन में, तो ये 0 और फिर 0 का डेरिवेटिव 0। ठीक है, तो ये मेरे पास डायरेक्टली आंसर आ जाएगा डैश एक्स एक्स साइन एक्स। तो देख सकते हैं ऐसे भी ठीक है और ऐसे भी ठीक है। तो सिर्फ एक क्वेश्चन में डाउट है कि थोड़ा कैलकुलेशन लंबी है, और दूसरा एक क्वेश्चन 9th में डाउट था, मैंने क्रॉस चेक कर लिया सॉल्व करके कि उसका ऑप्शन 6 ही आएगा और पीछे एनसीईआरटी में 4 दे रखा है, तो वो गलत आंसर है। तो इसको आप रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।